आपको ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। एक एक चीज टोटल 10 हैबिट्स शेयर करने वाला हूँ और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप 1% बच्चे होंगे जिनको शायद अपने पसंद का कॉलेज, अपने पसंद की ब्रांच मिल जाए, वो मैं आज इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की डेट में JEE 2028 के लिए लाखों एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से 99% एस्पिरेंट्स को अपने पसंद की कॉलेज, अपने पसंद की ब्रांच नहीं मिलने वाली है। वो टॉप कॉलेजेस में, टॉप IITs में, NITs में नहीं जा पाएंगे। 99% विल इफेक्टिवली फेल द एग्जाम। देखा जाए तो, है ना, एग्जाम का नेचर ही वैसा है। वो जो टॉप 1% बच्चे होंगे जिनको शायद अपने पसंद का कॉलेज, अपने पसंद की ब्रांच मिल जाए, वो ऐसा क्या करेंगे अगले बचे हुए 1.5 ईयर में, वो ऐसा क्या करने वाले हैं, वो मैं आज इस छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप वो 99% से 1% में चले जाएं, सो आपको ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जो बातें मैं बताऊंगा उसको आपको नोट करना पड़ेगा कहीं पे, तो छोटी सी डायरी को कॉपी जरूर उठा लें। बिकॉज अगर आप नोट नहीं करेंगे तो बस ये बाकी वीडियो की तरह आप देखेंगे और फिर भूल जाएंगे। इसको अपने JEE प्रेप में आप इसको इनकलकेट नहीं कर पाएंगे, इसको वहां पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे इन सारी बातों को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। एक एक चीज मैं आपके साथ टोटल 10 हैबिट्स शेयर करने वाला हूं। हैबिट्स एक ही दिन में नहीं बनती हैं, हैबिट्स बनाने में कई हफ्ते, कई महीने लग जाते हैं, बट अगर आप आज स्टार्ट करेंगे तो कभी ना कभी बन ही जाएंगी। जितना जल्दी बन जाएंगी उतना ही बेटर रिजल्ट हमारा आ पाएगा। समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट नंबर 1। वो ये है, अब मैं मैथ्स पढ़ाता हूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथ की ही बात कर रहा हूं, बट ये वैसे ही हैबिट नंबर 1 है। ओवरऑल बता रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा मैथ जो है वो जरूर करना है। करे नीचे क्रैम ही लिख दिए आप, क्या मैथ को क्रैम करना नहीं, वो मैथ के साथ नहीं है, उस पे भी आता हूं। जो मैथ्स है वो आपको हर रोज करना है। हर रोज एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस जरूर हम सॉल्व करेंगे। बिकॉज मैथ्स को एक ही दिन में नहीं सीखा जा सकता। आप सोचें कि मैं मैथ्स को 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर के एक सेशन में एक मैथ्स का चैप्टर निपटा दूंगा, वो वर्कआउट नहीं करने वाला है। मैथ्स एक प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ग्रो किया जा सकता है। उसको एक ही स्लॉट में फिनिश अप नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर रोज थोड़ा मैथ आपका होना चाहिए, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्लॉट्स आपके मैथ्स के जरूर होने चाहिए। इस पे आते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री के टीचर को बुरा भी लग सकता है। देखो, केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन तो जरूर होता है जो याद करने वाला होता है। मैं मानता हूं केमिस्ट्री बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत हर चीज के पीछे एक लॉजिक होगा। हालांकि वो मैं नहीं समझ पाया कभी, बट होगा, डेफिनेटली होगा। तो वो लॉजिक को छोड़ के कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं, राइट। तो वो जो याद करने वाली चीजें हैं उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा, है ना, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स हर रोज थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। एक ही साथ नहीं याद करते। हर रोज जब रेपिटेटिव मोड में क्रैमिंग होगी तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये पहला हैबिट है जो आपको अपने प्रेप में लेके आना है। दूसरे हैबिट पे आ जाते हैं, एक एरर डायरी मेंटेन करनी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं तो कहीं ना कहीं पे गलतियां होती हैं, ना। कई बार कॉन्सेप्ट गलत लग जाता है, कई बार टेस्ट के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हम कैलकुलेशन गलत कर जाते हैं या फिर कोई फॉर्मूला गलत लगा लेते हैं। उस चीज का एक मेंटल नोट बनाना मुश्किल हो जाता है। कितनी गलतियां करोगे, कितने मेंटल नोट बनाओगे, इसलिए उसका एक्चुअल में एक फिजिकल नोट बना के रखना है। इस एरर डायरी में ये लिखते रहना है कि हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, उनको रिविजिट करना है और कोशिश करनी है कि अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में, अगले टेस्ट के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्ट में, तब आप वो गलतियों को नहीं दोहराएं। आप इनफैक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए अलग अलग छोटी छोटी डायरीज भी बना सकते हैं। अगर मैं अगली बात करता हूं, वो है तीसरी हैबिट की। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा डाउट आ जाता है। अब अगर तो वो चैप्टर हमने अभी पढ़ा नहीं है,
ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन यूज हो रहा है, मान लो आप बायनोमियल थ्योरम कर रहे हैं और उसमें इंटीग्रेशन आ गया और इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर तो उस डाउट को आप साइडलाइन कर दीजिए, उस पर बिल्कुल भी और समय व्यर्थ नहीं करिए। लेकिन अगर एक ऐसा डाउट आ गया है जो कि आपने पढ़ रखा है, टॉपिक आपका हो रखा है, फिर भी डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को उसी समय उसी दिन आपको क्लियर कर लेना है। बिकॉज अगर वो आज डाउट आया है तो वही कॉन्सेप्ट कल को फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, फिर टेस्ट में आएगा, फिर आप अटकेंगे, तो उसको डिले नहीं करते। ठीक है, तो जो जो पोर्शन पढ़ रखा है, जो थ्योरी हो गई है, जो प्रॉब्लम टाइप्स हो गए हैं, अगर उनमें डाउट आ रहा है तो उनको सेम डे पे रिजॉल्व कर लें। अगर आप ऑनलाइन फैशन में पढ़ते हैं, आपको क्लास में डाउट आता है, उस क्लास को रीवॉच, उस तरह पोर्शन को दोबारा से देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, कभी तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको 48 घंटे के लिए कि अगली क्लास में टीचर से पूछ लेंगे, वो डिले नहीं करें, उसको उसी समय ही रिजॉल्व कर लेना चाहिए हमें। अगला आ जाता है जैसे कि केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ना, तो केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपके केमिस्ट्री के टीचर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी बहुत रेलेवेंट होती है ना। एनसीईआरटी में से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हम अक्सर ही देखते हैं कि जेईई मेन लेवल के पेपर जो हैं वो एनसीईआरटी से बन जाते हैं। तो आपको जिन सब्जेक्ट्स में टीचर आपके एनसीईआरटी रेकमेंड करते हैं, मैथ्स में मैं नहीं करता रेकमेंड, ठीक है, तो मैथ्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको जरूर पढ़नी चाहिए, उसको इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। अगली बात, आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठें तो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड फैशन में सॉल्विंग करें। ऐसा नहीं कि शुरू हो गए, अब अगले 4 घंटे तक हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने क्वेश्चन किए हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की सॉल्विंग कर रहे हैं तो अराउंड 90 मिनट्स में आपके 10-12 क्वेश्चंस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो जाने चाहिए मिनिमम, उतना तो मिनिमम एक रखे। अब अगर आप केमिस्ट्री वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर तो 1 आवर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक के तो हो सकता है आप 1 आवर में 60, 70, 80 क्वेश्चन भी कर डालो, है ना। तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज जो है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऐसे ओपन एंडेड वे में कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं करेंगे। अगली हैबिट है कि हमारी आदत क्या होती है, हम किसी टेलीग्राम ग्रुप से कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, किसी वेबसाइट से कोई मटेरियल उठा लिया, किसी कोचिंग का कोई मॉड्यूल उठा लिया, किसी कोई किताब उठा ली, वो बच्चा वो बुक कर रहा है, हम सारे मटेरियल को होल्ड कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जब ऐसा होता है तो बेसिकली कभी इसमें से सॉल्व किया, कभी उसमें सॉल्व किया, कभी उसमें सॉल्व किया, वो इफेक्टिवली आपको ओवरऑल लेवल को रेज करने में बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। तो आपको एक सिंगल सोर्स रखना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका प्रेप का जो सॉल्विंग का है वो एक सिंगल सोर्स हो। सिंगल सोर्स सफिशिएंट होता है ना। जैसे हम मैथ्स में रेकमेंड करते हैं कि आप मैथ्स के आरबीसीज करें, तो वो सिंगल सोर्स, अभी उसमें 8000 क्वेश्चन है तो हो जाएगा वैसा, है ना। तो आप अपना क्या है, एक सिंगल सोर्स ऑफ प्रेप जो है वो आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, जो भी आपके टीचर रेकमेंड करें, जिनसे भी आप पढ़ते हो, लेकिन वो सिंगल हो। ऐसा मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने से क्या होता है कि कंप्लीट कोई भी नहीं हो पाता और बार बार वही तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ना। और इस सिंगल सोर्स में ये इंश्योर कर लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर हो, है ना। प्लीज इंश्योर दैट ये जो सिंगल सोर्स आप चूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सिंगल सोर्स किया फिर पीवाईक्यू के लिए अलग से किताब कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसी में ही पीवाईक्यूज जो है वो इंक्लूडेड हो, ऐसा कोई सोर्स हो। फिर स्ट्रिक्ट डिजिटल आइसोलेशन, जब आप अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप सिटिंग के लिए बैठे हैं तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप पे पढ़ें सबसे पहले। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं या डिजिटल वे में पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप में क्या है कि फालतू के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। फ़ोन पे तो कई तरह के मैसेज आते रहेंगे। फ़ोन को जितना हो सके अपने से दूर रखें। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप फ़ोन पे ही पढ़ रहे हैं तो फिर फालतू की ऐप्स बीच बीच में नहीं खोलें कि कभी कोई सोशल मीडिया खोल लिया, कभी कोई चैट ग्रुप खोल लिया, वो सब नहीं करें। वैसा करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है। बंदा सोचता है कि 1 ही मिनट लगेगा मैसेज देखने के लिए, 1 ही मिनट लगेगा फोटो पोस्ट करने के लिए, 1 ही मिनट लगेगा वो रील देखने के लिए, लेकिन वो 1 मिनट कई घंटों में बदल जाता है। ठीक है, तो वैसा नहीं करें। जब आपने पढ़ने का स्लॉट रखा है उस समय फोन से बिल्कुल आपकी दूरी होनी चाहिए और सारे नोटिफिकेशंस वगैरह बंद रख के आपको पढ़ना है। अगला है कि हर संडे को आपको रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। कई बार बंदा सोचता है पहले सिलेबस कवर कर लेता हूं, मेरा बैकलॉग हो गया, पहले बैकलॉग कवर कर लेता हूं, रिवीजन बाद में कर लूंगा। उसका कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और फिर साथ ही साथ भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे, भूलते जाएंगे। तो आपने अगर 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं,
और आपने रिवीजन बिल्कुल नहीं किया है तो आप यकीन मानिए 10 में से 7-8 चैप्टर आप ऑलरेडी भूल चुके हैं, आपको वो चैप्टर्स दोबारा से करने पड़ेंगे। तो फ़ायदा क्या है, आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे वाला भूलते जा रहे हैं सिलेबस, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो मेक श्योर दैट आप संडे को डेडिकेटेडली पूरे वीक का रिवीजन और उसके पीछे जो आपने पढ़ रखा है पहले पिछले मंथ में 2 मंथ में, वो एक प्रॉपर गैप पे आप रिवाइज करते रहें। उस स्पेस्ड रिवीजन उसको बोलते हैं। जब भी आपको लगे कि एक चैप्टर को रिवाइज किया अब टाइम हो गया है, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स को हम याद रख सकें। जितना डिले आप रिवीजन में करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे। इसलिए हर संडे को मान के चले कि मेरे को रिवीजन को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आवर्स जरूर देने ही देने हैं। मतलब सेकंड लास्ट आया था नंबर 9, दैट इज हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना। तो वैसे मेरा मैथ्स के प्रति थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है, मेरा मानना है कि मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मैथ्स एक प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट है, पर चलो कोई नहीं, है ना, तुम अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते कम से कम बराबर टाइम तो दे दो। ऐसा ना हो कि मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को टाइम कम मिल जाए एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री सबका फेवरेट होता है, सबको ईजी भी लगता है, सब केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। वो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ज़्यादा पढ़ता था, उसका खामियाजा मेरे को आज तक रियलाइज़ होता है। मैं आज तक उस चीज़ को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मैंने भी बराबर टाइम दे दिया होता, है ना। तो बराबर टाइम देने से आपके सब्जेक्ट्स इक्वली बढ़ेंगे और आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो ऑप्टिमाइज होगा, वो बढ़ेगा। तो मेक श्योर दैट अगर आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम बराबर तो दें। तो T/3 का जो रूल है, सारे सब्जेक्ट्स का टोटल टाइम का 1/3, जिसमें आपके क्लासेज आ जाएंगे, डाउट सेशंस आ जाएंगे, आपकी सॉल्विंग आ जाएगी, रिवीजन आ जाएगी, टेस्ट आ जाएगा, सब टोटल टाइम का 1/3 टाइम हर सब्जेक्ट को जरूर देना ही देना है। और लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप इतना पढ़ेंगे अगले 1.5 ईयर में, इतनी मेहनत करेंगे तो डेली बेसिस पे एक्सर्शन होगा, आपकी बॉडी थकेगी, आपको डीमोटिवेशन भी हो सकता है, मेंटल एग्जॉशन हो सकता है, ठीक है। दिमागी तौर पे हमारा दिमाग कहता है कि बस अब बहुत हो गया। उस चीज़ को रिकवर कौन करता है? डेली रेगुलर जो हम स्लीप लेते हैं वो रिकवर करती है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि मिनिमम 6 आवर की स्लीप जरूर होनी चाहिए। 6 to 8 आवर्स आप स्लीप ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी कितना रिक्वायर्ड है उसको, है ना। कब किसी किसी की बॉडी को 7 आवर की स्लीप चाहिए होती है, किसी को 8 आवर की। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 6 आवर आप रात को सो लिए, 1 आवर आप दिन में सो लिए। तो एक दिन में अगर आप 1 आवर सो लेते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से रिजुविनेट हो जाएगी, है ना। तो बीच में ब्रेक मिल गया आपको एक तरह से, वो ज़्यादा बढ़िया है। 6+1, 6+1.5 उस तरह से। तो साउंड स्लीप, है ना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट में सोने से आपकी बॉडी, आपके सेल्स सारे रिकवर करते हैं। ये तो वेल प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को रिकवर करने का हर रोज टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन तो पूरा पढ़ लिए फिर 1 दिन पूरा सो लिए, वो वैसा नहीं चलेगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा हमें स्लीप करते रहना है, हर रोज रेगुलरली साउंड स्लीप लेते रहना है। ये भी एक तरह की आप एक्सरसाइज ही समझ लीजिए। अगर आप ये सारी हैबिट्स को अपने प्रेप में लेके आते हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने आप को 2028 के लिए और बेहतर तैयार कर पाएंगे। जो बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी भी वो सोच ही रहे हैं कि यार कहाँ से पढूं, कौन से एजुकेटर से पढूं, कौन से प्लेटफॉर्म से पढूं, तो आपके उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारा ये बैच जो है वो 30 जून से आ रहा है। एकदम लीजेंड सेट ऑफ एजुकेटर्स का पैनल है, वेल प्रूवन रिजल्ट्स हैं, टॉप रिजल्ट्स अनअकैडमी पे इस पैनल ने पिछले कई सालों से दिए हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हमारा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन में पैनल है, जो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा आपको जेई को क्रैक करवाने में। तो हमारे साथ 2028 के जो एस्पिरेंट है वो 30 जून से निम्बस लीजेंड्स 3.0 बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रेप को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बैच में जुड़िए हमारे साथ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको ये बैच दिखेगा और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपके मन में कोई भी किसी भी तरह के सवाल आ रहे हों जेई प्रेप को लेके, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी to answer those queries. All right, I wish you all the very best for JEE 2028 and I will see you in the classes very soon.